तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी वाला करण। आज हम लोग नवोदय के मैथ सेकेंड का चैप्टर जो 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे था, उसमें जो बाकी रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट ये है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंस प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भाग पर प्लस शेष। इस पे एक या दो क्वेश्चन नवोदय में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है एग्जाम्पल है, एक डिवाइज़र है। ठीक है, एक डिवाइज़र है, वो डिवाइज़र है 14। ठीक है, एक कोसेंस है, ठीक है ना, कोसेंट। ठीक है, कोसेंट है मेरे पास 10। ठीक है, और एक रिमाइंडर है। ठीक है, एक रिमाइंडर रिमाइंडर है 2। ठीक है, तो अब मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए डिविडेंड कितना होगा। डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड डिविडेंड बराबर हाउ। ठीक है ना, हम इसी फॉर्मूला से जाएंगे। डिविडेंड इजकल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंस प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर कितना है? 14, यानी भाजक हमारा क्या है? 14। कोसेंट कोसेंट कितना है? 10। ठीक है, प्लस और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 140 प्लस 2 इज इक्वल टू 142। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया डिविडेंड। क्या आ गया? डिविडेंड। ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्या? भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। और भी नंबर लेकर आप इसको समझ लीजिएगा। इस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में होता क्या है कि डिविडेंड दे देता है। ठीक है ना, डिवाइजर, या तो डिवाइजर पूछ लेगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा, या रिमाइंडर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद वाले में कंसेप्ट में इसको बताता हूँ। मैं दूसरा कंसेप्ट मैंने ये लिया है कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्वेश्चन से डिवाइड दे देंगे तो डिवाइजर निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड हमारा 70 है। ठीक है, डिविडेंड क्या है? हमारा 70 है। ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर हमारा जो है 5 है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 5 है। और कोसेंट जो हमारा आ रहा है, कोसेंट, ठीक है, कोसेंट हमारा आ रहा है 15, 13। जैसे मान लीजिए कोसेंट हमारा आ रहा है 13, तो हमारा डिवाइजर क्या होगा? तो डिवाइजर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला। डिवाइजर के लिए मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारा? 70। उसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे, रिमाइंडर है 5, और कोसेंट से डिवाइड करेंगे, कोसेंट है हमारा 13। जब आप इसमें से 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएगा 65, और कोसेंट कितना है? 13। 13 से काटिएगा कितना आ जाएगा? 5। यानी हमारा डिवाइजर कितना हुआ? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला नंबर सेकंड जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से जो है ना और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये मैंने बता दिया आपको, मैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको बता दूं। हो सकता है आपसे जो है कोसेंट पूछ दे, तो आप कैसे बनाइएगा, तो इसके बाद मैं आपको कोसेंट वाला फॉर्मूला बताऊंगा। अब हम आते हैं कोसेंट वाले पर। अगर आपसे पूछे कि कोसेंट क्या होगा, ठीक है ना, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। कोसेंट में है, जैसे मान लीजिए मेरा जो है डिवी डिविडेंड जो है वो जो है 105 है। ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर मेरा 5 है। ठीक है, और डिवाइजर जो है, डिवाइजर, ठीक है ना, डिवाइजर मेरा 10 है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोसेंट यानी कि क्यू कितना होगा। ठीक है ना, तो हम फार्मूला नंबर 3 से जाएंगे। कोसेंट होता है कि डिविडेंड से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइजर से डिवाइड कर देना। हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोसेंट कोसेंट इज इक्वल टू कोसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड है 105, उसमें से 5 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइजर कितना है?
डिवाइजर है 10, ये आ जाएगा 100, 100 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10, यानी कि हमारा जो है क्वोशेंट कितना आ गया 10। आई होप 3 फॉर्मूला से मैंने आपको बता दिया इसको कैसे बनाते हैं। एक और मे भी मान लीजिए कहीं रिमाइंडर आपसे पूछ दे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इसी फॉर्मूला से डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाए जाएंगे। अगला फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना होगा तो हम डिविडेंट में डिवाइजर और क्वोशेंट्स के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है, वो है 116, 100 क्या है 16, और मेरे पास जो डिवाइजर है, डिवाइजर वो है 4, और कोसेंट क्या है, कोसेंट है, ठीक है, कोसेंट है 1, कोसेंट क्या है 1, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए रिमाइंडर कितना होगा। मैं छोटे छोटे डाटा को ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, इससे बड़े डाटा भी बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 4 पे आते हैं। रिमाइंडर पूछ रहा है तो रिमाइंडर के लिए क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड है 116 बाई डिवाइजर कितना होता है 4, कोसेंट कितना होता है 1, ठीक है। 116 बाई 4, 4 टू ज़ा 8, 11 से 8 गया 3, 4 8 जा 4 9 जा 36, ये हुआ आंसर, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना हुआ 29, ठीक है। आप देख लीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, डिविडेंड बाई डिवाइजर इंटू कोसेंस। डिविडेंड 16 दिया है 116, कोसेंस 4 दिया है, और हमारा जो है डिवाइजर 4 दिया है, रिमाइंडर 1 दिया है, हमने डिवाइड कर दिया 29 बार में ये चला गया, ठीक है ना। और अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, उसके बाद से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। तो अब आते हैं यूनिट डिजिट, इट्स मीन दैट इकाई का अंक निकालना। कैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं, इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। अगर इतने वाले क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन 54, 947, 893, ठीक है ना, अगर ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, इस प्रोडक्ट का अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके यूनिट डिजिट को लेंगे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट है 4 तो हम यहाँ 4 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 7 है तो हम यहाँ 7 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 3 है तो हम यहाँ 3 लेंगे। नाउ वी मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 28 3 जा कितना होता है 84। अब ये देखिए ये 84 आया, ठीक है ना। तो 84 में भी हमें यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4, ठीक है। हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन देकर आपको समझाता हूँ किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, ठीक है, एक नंबर है 943, एंड अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे, क्या लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे। तो यूनिट डिजिट में क्या आता है, यूनिट डिजिट में आता है 3, इसका हम 3 लेंगे, इसका हम 0 लेंगे, और इसका हम क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है ना। हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 होगा, और 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 होगा। इट्स मीन डेट जब इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यानी कि मैं आपको एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि कितना भी नंबर हो अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे नंबर की वैल्यू जो है 0 हो जाती है, ठीक है ना। आप इसमें देख लीजिए, ये एक लास्ट कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, एक एक करके मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तब तक के लिए आप देख लीजिए, टेक केयर
एंड बाय।